हदीस में एक मशहूर कहानी है। यह सहीह अल बुखारी और सहीह मुस्लिम में बयान की गई है। यह अच्छे कामों की शक्ति के बारे में एक कहानी है और यह हमें अल्लाह की रहमत के बारे में सिखाती है। यह घटना बहुत पहले हुई थी। हमारे पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, के समय से भी पहले। यह पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है, हमेशा के लिए। यह हमें दिखाती है कि जब हम मुश्किल में हों तो हमें अल्लाह की तरफ मुड़ना चाहिए। हमें अपने अच्छे कामों को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये काम हमारे लिए अपने मालिक से मदद मांगने का जरिया बन सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह असल में ईमान और अल्लाह की बेहिसाब रहमत पर भरोसा करने का एक गहरा सबक है। हमसे पहले की एक कौम के 3 आदमी एक साथ सफर पर निकले। वे जमीन पर यात्रा कर रहे थे, शायद बिजनेस के लिए या सिर्फ परिवार से मिलने। जब उन्होंने शुरू किया तो आसमान साफ था, लेकिन आप जानते हैं, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल होती है। जैसे जैसे वे चलते गए, ऊपर काले बादल छाने लगे, हवा तेजी से चलने लगी और जल्द ही भारी बारिश होने लगी। यह कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं थी, यह एक जोरदार डाउनपोर था। यात्रियों के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। वे तेज तूफान से खुद को बचाने के लिए पनाह की तलाश में इधर उधर देखने लगे। उन्हें बारिश रुकने का इंतजार करने के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी थी। उन्होंने पहाड़ के किनारे एक गुफा देखी। यह पनाह लेने के लिए एकदम सही जगह लग रही थी। वे जल्दी से अंदर चले गए, भारी बारिश से बाहर निकलकर शुक्रगुजार हुए। उन्होंने सोचा कि वे वहां थोड़ी देर रुकेंगे और फिर मौसम साफ होने पर अपना सफर जारी रखेंगे। लेकिन अल्लाह की उनके लिए एक अलग योजना थी। एक बहुत बड़ा पत्थर भारी बारिश और हवा से अपनी जगह से हिल गया और पहाड़ की चोटी से नीचे लुढ़क गया। वह गुफा के मुहाने पर आकर रुक गया। उसने ओपनिंग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। आदमी अंदर फंस गए, बाहर की रोशनी गायब हो गई और वे अंधेरे और निराशा में डूब गए। आदमी डर और घबराहट से भर गए। उन्होंने भारी पत्थर को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। वह 1 इंच भी नहीं हिला। वे पूरी तरह से हेल्पलेस थे। उन्हें एहसास हुआ कि अब कोई इंसानी ताकत उन्हें बचा नहीं सकती। वे दुनिया से कट गए थे, मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस पूरी निराशा के पल में उन्हें अपने मालिक की याद आई। वे समझ गए कि इस भयानक सिचुएशन से सिर्फ अल्लाह ही उन्हें बचा सकता है। उन्होंने उसकी तरफ मुड़ने और दुआ करने का फैसला किया। वे अल्लाह से अपनी सबसे सच्ची और निस्वार्थ नेक कामों का जिक्र करके मदद मांगेंगे, इस उम्मीद में कि उनकी परहेजगारी उनकी निजात का जरिया बनेगी। आदमियों ने इस बात पर सहमति जताई कि हर कोई अल्लाह से पर्सनली दुआ करेगा। वे एक ऐसा नेक काम पेश करेंगे जो उन्होंने पूरी तरह से उसकी खातिर किया था। पहले आदमी ने गुफा के अंधेरे में अपने हाथ उठाए। उसने बहुत ही विनम्रता से अपने मालिक से बात करना शुरू किया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मेरे बहुत बूढ़े माँ बाप थे। उसने बताया कि वह उनकी बहुत प्यार और इज्जत से देखभाल करता था। वह उन्हें पहले खिलाए बिना कभी खाता पीता नहीं था। वह अपने बच्चों या अपनी बीवी को भी खाना नहीं देता था, जब तक कि वह अपने माँ बाप को उनका हिस्सा न दे देता। यह उसका रोज का रूटीन था, एक पवित्र कर्तव्य जो वह पूरे दिल से निभाता था। फिर उसने एक खास घटना याद की। एक दिन उसने आगे कहा, मैं अपने झुंड को चराने के लिए बहुत दूर चला गया था। जब मैं शाम को घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरे माँ बाप सो चुके थे। वह उनके लिए शाम का दूध लाया था, जैसा कि वह हमेशा करता था। उसने अपनी बकरियों का दूध निकाला और कटोरा उनके कमरे में ले गया। उन्हें शांति से सोते हुए देखकर वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसे यह भी लगा कि वह अपने परिवार या नौकरों को दूध नहीं दे सकता जब तक कि उसके माँ बाप को उनका हिस्सा न मिल जाए। यह उसका सिद्धांत था, एक वादा जो उसने उनसे और अल्लाह से प्यार और आज्ञाकारिता के कारण खुद से किया था। तो वह उनके बिस्तर के पास खड़ा रहा, दूध का कटोरा पकड़े हुए। उसने उनके जागने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उसके अपने बच्चे उसके पैरों के पास भूख से रो रहे थे, लेकिन वह नहीं झुका। वह पूरी रात वहीं खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। वह तब तक नहीं हिला जब तक सुबह नहीं हुई और उसके माँ बाप आखिरकार जाग निकले। तभी उसने उन्हें दूध पेश किया। उसने यह किसी की तारीफ या पहचान के लिए नहीं की, बल्कि पूरी तरह से अल्लाह की खुशी के लिए की। वह अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था और उनकी सेवा को अपने मालिक के करीब आने का तरीका माना। दयालुता के इस काम को बताने के बाद उस आदमी ने अपनी दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैंने वह काम सिर्फ तेरी खुशी के लिए किया तो कृपया हमें इस मुसीबत से राहत दे।
उसने अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा रखा। जैसे ही उसने अपनी सच्ची दुआ खत्म की, एक चमत्कार हुआ। गुफा के मुहाने को रोके हुए विशाल पत्थर थोड़ा हिल गया। वह पूरी तरह से नहीं हिला, लेकिन एक छोटा सा गैप दिखाई दिया। वे रोशनी की एक पतली सी किरण देख सकते थे, लेकिन वह उनके भागने के लिए काफी नहीं थी। फिर भी यह एक संकेत था। यह एक संकेत था कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली थी। इसने उन्हें उनके अंधेरे कैद में उम्मीद की एक किरण दी। अब दूसरे आदमी की बारी थी कि वह अल्लाह से अपनी दुआ करे। उसने भी एक ऐसा काम याद किया जो उसने पूरी तरह से अपने मालिक के डर और प्यार के लिए किया था। उसने अपनी दुआ शुरू की। ऐ अल्लाह, मेरी एक कजिन थी। मैं उसे किसी भी आदमी से ज्यादा प्यार करता था। वह उससे बहुत प्यार करता था और उसके साथ रहना चाहता था। उसने उसकी सहमति लेने की कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा उसे मना कर दिया। वह अपनी इच्छा में अड़ा रहा, लेकिन वह अपनी इज्जत की हिफाजत करने में मजबूत थी। उसका प्यार बहुत गहरा था और यह हर दिन उसके ईमान और उसके सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा लेता था। वह उसे चाहता था, लेकिन वह उसे दूर रखती थी। एक साल एक बड़ा अकाल पड़ा। जमीन सूखी थी और लोग खाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसकी कजिन बेबसी की हालत में उसके पास आई। उसे मदद की सख्त जरूरत थी। उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसने उसे एक बड़ी रकम 120 दीनार की पेशकश की, लेकिन एक शर्त पर कि वह उसे अपने साथ अपनी मर्जी करने देगी। उसकी अत्यधिक गरीबी और भूख के कारण वह अनिच्छा से सहमत हो गई। जब वह आखिरकार उसके साथ अकेला था और पापपूर्ण काम करने वाला था, तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने गुहार लगाई, अल्लाह से डर और उसकी मुहर को उसके कानूनी हक के सिवा मत तोड़। उसके शब्द बिजली की तरह उस पर लगे। वह तुरंत अल्लाह के डर से भर गया। उसे उस पाप की गंभीरता का एहसास हुआ जो वह करने वाला था। उस पल उसके मालिक का डर उसकी दुनियावी इच्छाओं पर हावी हो गया। वह खड़ा हो गया और उससे दूर चला गया। भले ही वह उसे बहुत चाहता था, उसने न केवल खुद को गलत करने से रोका, बल्कि उसने उसे वह पैसा भी रखने दिया जो उसने उसे दिया था। उसने यह आत्मनियंत्रण का महान कार्य अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नहीं किया। फिर उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैंने यह तेरी खातिर किया तो कृपया इस पत्थर को हटा दे। जैसे ही उसने अपनी दुआ खत्म की, पत्थर फिर से खिसका, लेकिन रास्ता अभी भी इतना बड़ा नहीं था कि वह भाग सके। फिर तीसरा आदमी अपनी दुआ करने के लिए उसने कहा, मैंने एक बार कुछ मजदूरों को अपने लिए काम पर रखा था। काम खत्म होने के बाद उसने उन सभी को उनकी मजदूरी दे दी। हालांकि एक मजदूर अपना पैसा लिए बिना चला गया। वह आदमी एक भरोसेमंद एम्प्लॉयर था। उसने पैसा अपने पास नहीं रखा। इसके बजाय उसने उस मजदूर की मजदूरी दी और उसे इन्वेस्ट किया। उसने उससे बकरियां खरीदी और समय के साथ झुंड बढ़ता गया और कई गुना बढ़ गया। यह जानवरों का एक बड़ा झुंड बन गया। उसने इस प्रॉपर्टी की देखभाल ऐसे की जैसे वह उसकी अपनी हो, हमेशा याद रखते हुए कि यह एक अमानत थी, एक ट्रस्ट। बहुत समय बीत जाने के बाद मजदूर वापस आया। वह गरीब और थका हुआ दिख रहा था। वह एम्प्लॉयर के पास आया और कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मजदूरी दे दो। एम्प्लॉयर, गुफा में तीसरा आदमी, ने ऊंटों, गायों और बकरियों से भरी एक घाटी की ओर इशारा किया। उसने मजदूर से कहा, वह सब तुम्हारी मजदूरी है। मजदूर हैरान रह गया। उसे लगा कि आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ, ऐ अल्लाह के बंदे। लेकिन एम्प्लॉयर सीरियस था। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। उसने बताया कि उसने छोटी सी मजदूरी को कैसे इन्वेस्ट किया था और अल्लाह ने सालों से उसे कैसे इतनी बड़ी तरक्की दी थी। मजदूर ने आदमी की अविश्वसनीय फेतदारी को समझते हुए पूरा झुंड और जानवर ले लिए और चला गया। एक भी जानवर पीछे नहीं छोड़ा। एम्प्लॉयर को कोई अफसोस नहीं हुआ। वह खुश था कि उसने अपनी अमानत पूरी कर दी थी। उसने पूरी फेतदारी से किसी और की प्रॉपर्टी की हिफाजत की थी और उसे बढ़ाया था। गुफा में इस तीसरे आदमी ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैंने यह तेरी खातिर किया है तो कृपया बाकी पत्थर हटा दे। जैसे ही उसने अपनी दुआ पूरी की, अंतिम चमत्कार हुआ। बड़ा पत्थर गुफा के मुहाने से पूरी तरह से लुढ़क गया। रास्ता साफ था। तीनों आदमी गुफा से बाहर निकले, वापस रोशनी में। वे सुरक्षित और सही सलामत थे।
उन्होंने अल्लाह का उसकी बेइंतहा रहमत के लिए और उन्हें निश्चित मौत से बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। उनकी कहानी आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक शक्तिशाली याद बन गई। यह हमें एक गहरा सबक सिखाती है, हमारे अच्छे काम कभी जाया नहीं होते। अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हर एक दयालुता के काम, हर परहेजगारी के पल और हर फैदारी के उदाहरण से वाकिफ है। जब हम उसके लिए काम करते हैं तो वे हमारे लिए एक खजाना बन जाते हैं। वे मुश्किल के समय में हमारी निजात का जरिया बन सकते हैं, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। यह हदीस ईमान का एक खूबसूरत उदाहरण है। यह दिखाती है कि जब हमें किसी संकट का सामना करना पड़ता है तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसके बजाय हमें सच्ची तौबा और दुआ के साथ अल्लाह की ओर मुड़ना चाहिए। हमें अपने अच्छे कामों को एक वसीला, उसकी मेहरबानी हासिल करने का एक जरिया के रूप में पेश करना चाहिए। यह कहानी अपने माँ बाप के प्रति अच्छा होने, पाप से दूर रहने के लिए अल्लाह से काफी डरने और अपने सभी व्यवहारों में फेथदार और भरोसेमंद होने के महत्व पर जोर देती है। ये वे गुण हैं जो हमारे मालिक को खुश करते हैं। आखिरकार हमारी निजात हमारे सच्चे ईमान, हमारी दिली दुआओं और उन अच्छे कामों में है जो हम अपनी जिंदगी भर करते हैं।